मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का विषय है कि अन्य अन्य भाषा और अन्य भाषा क्या है। व्हाट इज द टंग एंड टंग्स। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल विषय है और इसको लेकर के बहुत बार विवाद होते हैं। बहुत सारे लोगों का मानना यह है कि जो अन्य भाषा में बात करता है वो स्वर्गीय भाषा में बात करता है, उसे कोई नहीं समझता। जैसे कि आपने बहुत सारे चर्चेज में बहुत सारे सेवकों को ये सुना होगा कि वो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं। और एक मत यह है कि वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये अन्य भाषा कोई स्वर्गीय भाषा नहीं, वरन इस धरती पर बोले जाने वाली ये तमाम वो अलग अलग भाषाएं हैं जिनका वरदान पवित्र आत्मा के रूप में दिया जाता था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, आज हम कोई विवाद उत्पन्न नहीं करेंगे, बल्कि पवित्र शास्त्र के द्वारा सही रीति से ये समझेंगे कि आखिर अन्य भाषा या अन्य अन्य भाषा क्या है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप किसी भी मत को मानने वाले हैं, चाहे आप अन्य भाषा को मानने वाले हों, चाहे आप ना मानने वाले हों, तो भी आप धीरज के साथ इस संदेश को अंत तक जरूर देखेगा। मेरा यह विश्वास है कि अंत तक जब आप इसे सुनेंगे तो इसके विषय में आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो सकेंगे और आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि एक मसीह विश्वासी के लिए पवित्र शास्त्र ने अन्य अन्य भाषा या अन्य भाषा के विषय में क्या हुक्म दिया है, क्या आदेश दिया है। तो सबसे पहले हम अन्य भाषा के विषय में कहां पर पढ़ते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं नए नियम को, तो वहां पर हमें अलग अलग तरीके के शब्द देखने को मिलते हैं। जैसे हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 17वें वचन में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि विश्वासियों के ये चिन्ह होंगे कि वो नई नई भाषा में बोलेंगे। और जब हम प्रेरितों के कार्य उसका 2 अध्याय 4 वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसी प्रकार से बहुत बार हम अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल देखते हैं। और जब हम प्रेरितों के कार्य 10वां अध्याय 46वें वचन को पढ़ते हैं, जहां पर अन्य जातियों के बीच में जब पवित्र आत्मा का वरदान दिया गया, तो वहां पर लिखा है कि भांति भांति की भाषा बोलने लगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इन्हीं शब्दों को देख करके बहुत सारे लोग इस मत में आ गए हैं कि भाई अन्य अन्य भाषा अलग है और अन्य भाषा अलग है। अन्य भाषा वो है जो इस धरती पर बोले जाने वाली जो तमाम भाषाएं हैं जिनका अर्थ होता है, और अन्य भाषा वो है जो केवल इकलौती है जो स्वर्गीय है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें हर एक बात का अर्थ जानने के लिए हमें इसका डीपली अध्ययन करना होगा कि यहां जो ये शब्द लिखे हुए हैं, ये जो बातें लिखी हुई हैं, क्या ये वैसी की वैसे ही ग्रीक स्क्रिप्चर में भी लिखी हुई हैं कि जब ग्रीक भाषा में ये न्यू टेस्टामेंट लिखा गया है तो यही वो शब्द हैं जो वाकई में ही जो ट्रांसलेट किए गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि यहां लिखा है प्रेरितों के कार्य 10वें अध्याय 46वें वचन में भांति भांति की भाषा। और अभी हमने देखा मरकुस में हमने देखा नई नई भाषा, और अभी हमने देखा अन्य अन्य भाषा। और जब हम पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 10वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर जो पवित्र आत्मा के वरदान बताए गए हैं, वहां पर लिखा है अनेक प्रकार की भाषा। और जब हम इसी 12वें अध्याय के 28वें वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है नाना प्रकार की भाषाएं, नाना प्रकार की भाषा। और जब हम 14वां अध्याय पहला कुरिन्थियों पढ़ते हैं, तो वहां पर अन्य भाषा लिखा है, केवल अन्य भाषा लिखा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जहां जहां अन्य भाषा या नई नई भाषा या भांति भांति की भाषा या अनेक प्रकार की भाषा लिखा गया है ग्रीक स्क्रिप्चर में या ग्रीक जो लिपि है उसमें, वहां क्या शब्द आया है। सबसे पहले तो हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय 17वें वचन को देखेंगे कि वहां पर क्या शब्द आया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर जो शब्द आया है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इक्वलाउसिस ग्लौसिस, जिसका मतलब होता है दे विल कास्ट आउट विद टंग्स। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम ग्लौसिस को देखते हैं तो उसका मतलब होता है भाषाएं, और जब हम ग्लौसिया को देखते हैं तो उसका मतलब होता है भाषा। यानी कि यहां पर जो ये शब्द यूज हुआ है ग्रीक भाषा में, वो शब्द यूज हुआ है ग्लौसियास, यानी कि भाषाएं, ग्लॉसिस नहीं हुआ, यानी कि बहुत सारी भाषाएं। और दे विल कास्ट आउट विद टंग्स, यानी कि वो नई नई भाषा में जो लोगों को पता भी नहीं होंगी, वो उन भाषाओं में बात करेंगे। बड़े ध्यान से सुनिए, यहां पर एक भाषा का जिक्र नहीं है, यहां भाषाओं का जिक्र है, अलग अलग तरीके की, वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो अलग अलग तरीके की लैंग्वेज, मान लीजिए अगर मैं आज हिंदी बोल रहा हूं तो ये हिंदी बोल रहा हूं, अपने आप में एक भाषा बोल रहा हूं, लेकिन जानता बहुत सारी भाषा हूं। तो जब मैं हिंदी बोल रहा हूं तो हिंदी भाषा में बात कर रहा हूं, जब मैं इंग्लिश बोल रहा हूं तो इंग्लिश भाषा में बात कर रहा हूं। तो उस वक्त तो मैं ये कहूंगा ना कि मैं हिंदी भाषा में बोल रहा हूं, और मैं ये कहूंगा कि मैं इंग्लिश भाषा में बात कर रहा हूं, क्योंकि एक समय में केवल मैं एक ही भाषा में बात करूंगा।
तो जानता मैं बहुत सारी भाषाएं हैं, लेकिन मैं जब बोल रहा हूं तो एक ही इस्तेमाल कर रहा हूं, तो इसकी वजह से यहां जो अन्य अन्य भाषा या नई नई भाषा लिखा है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो एक भाषा है। असल में नई नई का मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेज। तो सबसे पहले हमें यहां यह शब्द देखना होगा, इक्वालाउसिन ग्लोसियास, इसका मतलब है कि अलग अलग भाषाएं। अब बात करते हैं कि प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय चौथे वचन में क्या लिखा है। चौथे वचन को जब हम ग्रीक भाषा में देखते हैं तो वहां पर जो शब्द आया है वो आया है हेटेराइज ग्लोसियास, हेटेराइज ग्लोसियास, यानी कि इन अदर टंग्स, यानी कि अलग तरीके की भाषाएं, यानी कि डिफरेंट भाषाएं, दूसरी भाषाएं। तो यहां पर भी जो शब्द आया है वो भाषाएं ही आया है, और हिंदी में जब हम पढ़ते हैं तो वो लिखा है अन्य अन्य भाषा। तो जहां अन्य और अन्य आ गया तो वो एक भाषा से उसका मतलब नहीं, वो मतलब है कि अलग अलग भाषा। और जैसा कि हम प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय 5वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ते हैं कि वहां पर कितने सारे लोगों के नाम लिखे हुए हैं, कितनी सारी भाषाओं के वहां पर नाम लिखे हैं। आइए हम इसे पढ़ लेते हैं। यहां 5वें वचन से लिखा है, आकाश के नीचे हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे, यानी कि यरूशलेम में बहुत सारे अलग अलग जाति भाषा बोलने वाले लोग रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिए। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक चेलों को हुआ और वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे, यानी कि डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेज में बोलने लगे, अलग अलग भाषाओं में बोलने लगे, तो वहां पर जितने अलग अलग भाषाओं के लोग थे वो अपनी अपनी भाषाओं में उन्हें सुन रहे थे। वे सब चकित हो गए और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं, क्या ये सब गलीली नहीं? मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि प्रभु के जो चेले हैं वो ज्यादातर गलील देश के हैं और वो वहां की भाषा बोला करते थे। तो सब लोग चकित होकर के कह रहे हैं कि भाई ये तो गलील के रहने वाले हैं, क्या ये गलीली नहीं है? तो फिर क्यों, देखिए आगे लिखा है, तो फिर क्यों हम में से हर एक को अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई देती है? यानी कि जितने लोग वहां पर हैं सबको अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनाई दे रही है। मान लीजिए कि वहां, जैसे मैं इंडिया में उदाहरण ले लूं कि मैं अगर इंडिया में खड़ा हूं और मैं अन्य अन्य भाषा में बोल रहा हूं, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा मुझे बोलने की सामर्थ्य दी गई, तो अगर कोई पंजाबी खड़ा है, कोई बंगाली खड़ा है, कोई मलयाली खड़ा है, कोई तमिल खड़ा है, तो उसे अपनी अपनी भाषा में सुनाई दे रहा है। और देखिए कितने सारे यहां पर जो भाषाएं हैं और जो देश हैं उनके नाम लिखे हैं। यहां लिखा है, हम जो पार्थी और मेदी और अलामी, मेसोपोटामिया और यहूदिया और कंपूदिया और पुंतुस और आसिया और फ्रोंगिया और फंफूलिया और मिस्र और लीबिया के और जो कुरैन के आसपास हैं, वह सब देश के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं। कितने सारे अलग अलग लोग यहां अलग अलग भाषाओं के यहां पर हैं। पार्थी, मेदी, अलामी, मेसोपोटामिया, यहूदिया, कंपूदिया, पैंतुस, आसिया, फ्रूंगिया, फंफूलिया, मिस्र, लीबिया, कुरैनी और क्रेती और अरबी लोग, तो ये सब अपनी अपनी भाषाओं में सुन रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि यहां ये जो भाषा है, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये एक भाषा नहीं है, कोई पर्टिकुलर एक भाषा नहीं है जो कि हम ज्यादातर चर्चेस में सुनते हैं। एक ही शब्द बार बार रिपीट होता हुए देखते हैं हम, वहां पर केवल 10 से 15 शब्दों को ही हम वहां पर बोलता हुआ देखते हैं और उसके अलावा कोई डिफरेंट नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस भाषा का कोई अर्थ भी नहीं होता और उस भाषा का कोई अर्थ बताने वाला भी नहीं होता। इसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे। पहले तो हम ये बात करेंगे कि यह भाषा है या भाषाएं हैं। तो अब तक जितना भी हमने यहां पर अध्ययन किया, इससे यह साबित होता है कि यहां पर जो शब्द आया है ग्रीक भाषा में, वो भाषा नहीं बल्कि भाषाएं आई हैं। इसका मतलब यह है कि ये जो बोली जा रही हैं ये डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस हैं। तो आगे जब हम इस बात को पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में पढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, तो वहां पर जो शब्द आया है, जहां हम देखते हैं कि अनेक प्रकार की भाषा लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 10वें वचन में जहां पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में लिखा है कि किसी को अनेक प्रकार की भाषा, इससे जब हम ग्रीक भाषा में देखते हैं तो वहां पर लिखा है जिन्हें ग्लोसोन, यानी कि वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेज, अलग अलग तरीके की भाषाएं। तो वहां पर भी जो शब्द आया है ग्लोसोन, वो भी प्लूरल है। अभी हमने देखा जो शब्द आया वो आया ग्लोसियास, जो कि प्लूरल है, जिसका मतलब भाषाएं हैं। और यहां जो शब्द आया है वो ग्लोसोन, यह भी प्लूरल है, जिसका मतलब भाषाएं हैं, यानी अलग अलग तरीके की भाषाएं। जैने ग्लोसोन का मतलब अगर हम इंग्लिश में देखेंगे तो वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेजेस,
यानी अलग अलग प्रकार की भाषाएं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर जब हम पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय पढ़ते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी की बात की जाती है, क्योंकि वहां अन्य भाषा लिखा हुआ है। जब हम पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय उसके दूसरे वचन को पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसीलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो वचन है जिसको लेकर कंट्रोवर्सी होती है, क्योंकि यहां पर जो लिखा है, ना ही अन्य अन्य भाषा लिखा है, ना ही अनेक प्रकार की भाषा लिखा है, ना ही नई नई भाषा लिखा है, ना ही भांति भांति की भाषा लिखा है। यहां लिखा है अन्य भाषा, यानी कि एक भाषा जो कि दूसरी भाषा है। तो जब हम इस वचन को ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है लेलोन ग्लॉस, जिसका मतलब सही मायने में लिखा है कि एक अलग भाषा, जिसका मतलब है एक अलग भाषा। तो इसको लेकर के भी लोग कंट्रोवर्सी करते हैं कि भाई देखिए, यहां तो लिखा है कि पौलुस कह रहे हैं कि एक भाषा के विषय में बात कर रहे हैं, और ग्रीक शब्द में भी जो है लेलोन ग्लॉस आया है, सिंगुलर शब्द आया है, जिसका मतलब होता है एक भाषा यानी अलग भाषा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए हमें आगे पढ़ना होगा, क्योंकि एक वचन से हम किसी भी संदर्भ को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। तो हमें आगे पढ़ना होगा कि आगे पौलुस फिर क्या कहते हैं। देखिए, तीसरे वचन से मैं आगे पढ़ रहा हूं, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। जो अन्य भाषा में बात करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां चौथे वचन को जब हम पढ़ते हैं, जहां पर अन्य भाषा आया है, इसको भी जब हम ग्रीक भाषा में पढ़ते हैं, तो वहां भी लेलोन ग्लॉस आया है, यानी कि भाषा आया है, सिंगुलर शब्द आया है। तो और भी ज्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन इसी बात को और आगे जब हम बढ़ते हैं 5वें वचन में, यहां लिखा है, मैं चाहता हूं कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब क्या बात आ गई कि जो पौलुस है वो एक संदर्भ में बात कर रहे हैं। पौलुस का कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक भाषा में बात करो। यहां साफ तौर पे जो शब्द आया है, तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। और जब हम इसे ग्रीक में पढ़ते हैं, तो वहां पर जो शब्द है वो ग्लोसियास आया है, यानी कि भाषाएं आया है, यानी डिफरेंट भाषाएं आया है। तो अब यहां पर जो बात यहां पौलुस जो कर रहे हैं, वो एक भाषा की यहां नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो एक भाषा की बात कर रहे होते, तो फिर यहां पर वो ये क्यों कहते कि तुम सब अन्य भाषाओं में बात करो। भाषाओं यानी कि अलग अलग भाषाएं। तो हमें समझना होगा मेरे प्यारे बहनों कि ये जो भाषाएं बात हो रही हैं, ये सिंगुलर भाषा नहीं, बल्कि डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ लैंग्वेज हैं, अलग अलग प्रकार की भाषा। अब बात यह होती है कि भाई ये स्वर्गीय भाषा है या फिर इस धरती की भाषा है। मेरे प्यारे बहनों, जब हम 14वें अध्याय को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों दूसरे वचन को, तो इसको पढ़ के ऐसा लगता है कि इसको कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि जो अन्य भाषा में बात करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई बात नहीं समझता। तो इसको लेकर के कई बार यह कंट्रोवर्सी हो जाती है कि भाई अन्य भाषा अलग है और अन्य अन्य भाषा अलग है। अन्य अन्य भाषा वो है जो इस संसार की धरती की भाषाएं हैं, जिन्हें हमने प्रेरितों के कार्य दूसरे अध्याय में पढ़ा कि वहां पर जितने अलग अलग लोग थे वो अपनी अपनी भाषा में सुन रहे थे। और अन्य भाषा वो है जो स्वर्गीय भाषा है। मेरे प्यारे बहनों, इस वचन को समझने के लिए हमें बहुत डीपली तरीके से पूरे इस पहले कुरिन्थियों 14वें अध्याय को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना होगा। बहुत सारे लोग इस वचन को कहते हैं कि भाई जो पौलुस हैं उन्होंने इसको टोन से लिखा है, ताना कस के लिखा है कुरिन्थ के लोगों को, ऐसे लोगों को जो अपने आप को अन्य भाषा में बात करते थे, उन्हें टोन कसा है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने कोई टोन नहीं कसा, कोई ताना नहीं कसा। पौलुस तो साफ तौर पे जो अपना कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ वहां पर कह रहे हैं, वो इसी के विषय में कह रहे हैं। एक्चुअली वहां पर हो क्या रहा था मेरे प्यारे भाई बहनों, वो कोई स्वर्गीय भाषा की बातें नहीं कर रहा था। वो अपने आप को यह साबित कर रहा था कि मैं अलग अलग भाषाओं में बात कर रहा हूं। और वहां पर क्या हो रहा था, किसी को समझ में आ नहीं रहा था। जैसे मान लीजिए, देखिए मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए अभी मैं हूं और मैं यहां पर इंडिया में रहता हूं और यहां पर बहुत सारे पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। उस समय भी इतने लोग नहीं थे कि अलग अलग भाषाओं को जानने वाले हों, केवल अपनी अपनी भाषाओं को जानते थे। मान लीजिए किसी गांव में चला जाता हूं, वो कोई भाषा नहीं जानते अपनी भाषा के अलावा, और वहां जाकर के मैं एक अलग तरीके की भाषा बोलने लगूंगा, ये बोलने लोग, तो क्या होगा, वो बोलेगा भाई कौन सी भाषा में बोल रहे हो? अरे मुझे वरदान मिल गया है, परमेश्वर ने मुझे उस जगह की भाषा दे दी है, उस जगह की भाषा दे दी है। अब गांव वाले तो बड़े परेशान
कि भाई ये बोल रहा है, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूं बड़ा ही अच्छा लैंग्वेज में बोल रहा हूं और उस तरीके से बोल रहा हूं। तो गांव वाले बड़े परेशान है कि भाई ये जो भाषा बोल रहे हैं ये वाकई में ही इटली की भाषा बोल रहे हैं या अरब की भाषा बोल रहे हैं। अब गांव वाले तो बेचारे जानते नहीं हैं और मैंने उनको बना दिया। क्या मैंने उनको बना दिया? मैं तो वैसे ही बड़बड़ा रहा हूं, लेकिन वो तो समझ रहे हैं कि मैं अन्य भाषा में बात कर रहा हूं। तो यहां पर भी जो ये बात हो रही है, ये बात उसकी नहीं हो रही कि कोई स्वर्गीय भाषा है या कोई अलग ऐसी भाषा है। वहां भी दुनियावी भाषा की ही बात हो रही है। देखिए, मैं आपको इस बात को साबित करता हूं। देखिए, यहां जब हम आगे पढ़ते हैं 10वें वचन में, पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय, यहां लिखा है कि जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से कोई भी बिना अर्थ की ना होगी। बिना अर्थ की ना होगी, यानी कि चाहे हम इसे स्वर्गीय भाषा मान ले, चाहे हम इस धरती की भाषा मान ले, लेकिन एक जो मेन प्रिंसिपल है हर एक भाषा का कि उसका अर्थ जरूर होगा। कोई ऐसी भाषा हो ही नहीं सकती कि जिसका कोई अर्थ ही ना हो, और अगर जिसका कोई अर्थ ही ना हो तो फिर वो कोई भाषा नहीं है, फिर वो बड़बड़ाना है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए, दिमाग को खोल के सुनिए। यह मत देखिए कि आप अन्य भाषा पे विश्वास करते हैं नहीं करते, क्योंकि इसके विषय में भी मैं आपसे बात करूंगा। मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाह रहा हूं, मैं केवल वचन का कॉन्टेक्स्ट और संदर्भ आपको समझाना चाह रहा हूं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यही उदाहरण दे रहा था कि यही बातें वहां हो रही थी कि लोग अलग अलग गड़बड़ी वाले शब्द बोल रहे थे और लोगों को यह बता रहे थे कि भाई हमें तो अन्य भाषा का वरदान मिला है। तो पौलुस ने क्या किया है मेरे प्यारे भाई बहनों, उसका बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन यहां पर पौलुस ने निकाला है। इसका एक बहुत ही अच्छा समाधान यहां पौलुस ने दिया है। पौलुस ने यह कहा कि भाई ऐसा है कि कोई भाषा ऐसी होती नहीं है जिसका अनुवाद ना करने वाला हो या कोई अनुवादक ना हो, और जब तुम ऐसी डिफरेंट लैंग्वेज में बोल रहे हो तो फिर क्या फायदा तुम इस कलीसिया में बोलो, तो किसी के काम ही नहीं आ पाएगी, क्योंकि कोई समझ ही नहीं पाएगा। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आज के टाइम में पौलुस होते और मैं इस प्रकार से उल्टी सीधी भाषा में बात कर रहा हूं और पौलुस उस गांव में आ जाते, तो पौलुस क्या कहते गांव वालों से और मुझसे कि भाई ठीक है भाई, ये बोल रहा है तो बोलने दो से, लेकिन जेम्स भाई तुम एक काम करो कि तुम जब तक तुम इसमें भाषा में बात कर रहे हो तो बेचारे गांव वालों का तो कोई भी फायदा हो नहीं रहा इसमें, ये तो जानते ही नहीं, अपने गांव की भाषा जानते हैं, तुम्हारी भाषा जानते नहीं, तो इनकी क्या आत्मिक उन्नति होगी, तो ये क्या समझेंगे। तो एक काम करो, आप चुप रहो जब तक इसका आप ट्रांसलेशन ना कर पाओ, इसका अनुवाद ना कर पाओ, जब तक जेम्स भाई आप चुप रहो, आप मत बोलो। अगर आपके पास ट्रांसलेशन है तो बोलो, अगर नहीं है तो मत बोलो। तो यही बात पौलुस यहां आगे समझा रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं कि परंतु जो भविष्यवाणी करता है वे मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें करता है, जो अन्य भाषा में बात करता है वे अपनी ही उन्नति करता है, अपनी उन्नति करता है, क्योंकि उसको वो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि वो अपनी उन्नति इसलिए करता है क्योंकि वो जो बोल रहा है वो केवल वही जानता है कि क्या बोल रहा है, दूसरा नहीं समझ पा रहा है, दूसरा नहीं समझ पा रहा, तो उसकी आत्मिक उन्नति कैसे होगी। तो इसीलिए पौलुस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषाओं में बात करो, लेकिन उससे बढ़कर यह चाहता हूं कि तुम ऐसी बातें करो जिससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति हो सके। तो साफ तौर पर यहां पर पौलुस ने अपनी बात को कहना शुरू किया। अब देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, कोई दिल पे मत लीजिए, अपने दिमाग को खोल करके सुनिए। आगे देखिए पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक ये चाहता हूं कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद ना कर सके तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है। इसीलिए हे भाइयों, यदि मैं तुम्हारे पास आकर अन्य भाषाओं में बात करूं और प्रकाश या ज्ञान की भविष्यवाणी या उपदेश की बातें तुमसे ना कहूं तो तुम्हें मुझसे क्या लाभ होगा। यही बात पौलुस उस वक्त, इमेजिन कर लीजिए, मैं आपको ये फर्ज करने के लिए कह रहा हूं, पौलुस मेरे पास आ रहे हैं और सबके सामने कह रहे हैं कि भाई जेम्स भाई, तुम बोल रहे हो जिस भाषा में, इस भाषा में बोलने से इनको क्या लाभ होगा, इन्हें तो ये समझ में नहीं आ रही, तुम क्या बातें कर रहे हो, इन्हें समझ में नहीं आ रही, आप इनके सामने मत बोलो। इससे अच्छा तो यह है कि कोई अगर ज्ञान की बातें हैं तो इन्हें समझाओ ताकि इनकी आत्मिक उन्नति हो सके। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम देखते हैं पौलुस लिखते हैं, यदि इस प्रकार यदि निर्जीव वस्तुएं भी जिनसे ध्वनि निकलती जैसे बांसुरी या बीन, यदि इनके स्वरों में भेद ना हो तो फूंका जाना या बजाया जाना उसको कैसे पहचाना जाएगा, और यदि तुरही का शब्द साफ ना हो तो कौन लड़ाई के लिए तैयार करेगा। ऐसे ही तुम भी यदि जीभ से साफ साफ बातें ना कहो तो तुम जो भी कहते हो उसे कैसे समझा जाएगा। तुम तो हवा में बातें करने वाले ठहरोगे। जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उनमें से एक भी नहीं जिनका अर्थ ना हो। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर अब बात साफ आ गई। यहां पर पौलुस कौन सी भाषा की बात कर रहे हैं? यहां पौलुस कह रहे हैं जगत में, जगत में। यहां पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्गीय भाषा, पौलुस ये नहीं कह रहे हैं कि स्वर्गीय भाषा, हर एक भाषा का अर्थ होता है। जगत में कोई, दुनिया में कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसका कोई अर्थ ना हो, क्योंकि जिस भाषा का कोई अर्थ ही ना हो तो फिर वो अपने आप में
भाषा नहीं हो सकती है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं एक भाषा की बात नहीं बल्कि अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस लैंग्वेज की बात हो रही है, अलग अलग तरीके की भाषाओं की बात हो रही है जिनका कोई अर्थ होता है। और आप आगे बहुत अच्छे से इसे समझ सकते हैं कि पौलुस ने बहुत ही कठोर शब्दों में यह बात कही है। और पौलुस कहते हैं कि जो ये अन्य भाषा का जो वरदान है यह विश्वासियों के लिए नहीं है। बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए 22वें वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए अन्य भाषाएं, यहां भी भाषाएं आया है, नॉट भाषा, बड़े ध्यान से, इसीलिए अन्य भाषाएं विश्वासियों के लिए नहीं परंतु अविश्वासियों के लिए चिन्ह है। क्यों चिन्ह है? मान लीजिए मेरे को जैपनीज नहीं आती है और मैं जापान चला जाऊं, वहां जाके प्रचार करने लगूं और वहां जाके जैपनीज में प्रचार करने लगूं और लोग कहें भाई ये तो इंडियन है, इसे तो जैपनीज आती नहीं थी, एकदम से जैपनीज कहां से आ गई, तो ये उनके लिए चिन्ह ठहरेगा, विश्वासियों के लिए चिन्ह नहीं ठहरेगा। विश्वासियों को तो क्या चाहिए? वचन चाहिए। अब मान लीजिए आज मैं अपना सरमन रिकॉर्ड कर रहा हूं, संदेश को रिकॉर्ड कर रहा हूं, इंग्लिश में करूं, हिंदी में करूं, मलयालम में करूं, तमिल में करूं, तो जो तमिल होगा, जो मलयाली होगा, जो इंग्लिश जानने वाला होगा, हिंदी जानने वाला होगा, उसे समझ लेगा। लेकिन मैं किसी ऐसी भाषा में अपना सरमन रिकॉर्ड करूं जो कोई जानता ना हो और उसमें मैं आपको भेज दूं, तो फिर वो किसी के काम की नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, वो किसी के काम की नहीं। लेकिन वो काम की कब बनेगी? जब मैं विश्वासियों को अगर वचन प्रचार कर रहा हूं तो उन्हीं की भाषा में उन्हें मैं समझाऊं ताकि वो वचन को समझने लगे। बाइबल अध्ययन देते समय में अगर मलयाली भाषा में उन्हें समझाने लगूं और वो है पंजाबी, तो कैसे समझेंगे? तो हमें समझना होगा, वचन का कॉन्टेक्स्ट और वचन का संदर्भ हमें समझना होगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कहते हैं कि जो अन्य भाषा का जो वरदान है वो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है, ना कि विश्वासियों के लिए चिन्ह है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां पर यह बात पौलुस ने साफ कर दी है। अब फिर भी यहां पर बहुत सारे लोग कंट्रोवर्सी करते हैं। अब हम क्या करें? हमें तो कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो केवल परमेश्वर का प्रचार करते हैं, वचन का सच्चा प्रचार करते हैं। और मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि मैं अपनी सोच को, मैं अपने अध्ययन को, मैं अपनी स्टडी को, मैं अपने विश्वास को लोगों पर जबरदस्ती थोपना चाहूं, नहीं, क्योंकि सबको अपना अपना न्याय कराना है, सबको अपना अपना जवाब देना है। मेरा काम केवल समझाने का है। कोई समझता है, नहीं समझता है, तो परमेश्वर को उसे अपना जवाब देना होगा। मैंने यहां पर बहुत ही खुल के सारी चीजों से जो मैंने अध्ययन किया है, कोशिश की है आधे घंटे के अंदर आप लोगों को समझाने पाऊं, लेकिन ये आधे घंटे का विषय नहीं है। आप लोग इसकी गहराई में जाइए, जैसे मैं गया हूं तो आप भी तो जा सकते हैं। खास तौर पे उन भाई बहनों से कह रहा हूं जो लोग अन्य भाषा पर विश्वास करते हैं कि वो स्वर्गीय भाषा है, जो 15-20 शब्द बोले जाते हैं, तो वो सर्च करें, उसकी रिसर्च करें और ग्रीक जो स्क्रिप्चर्स हैं उन्हें निकालें, उनकी भाषाओं को, उनके शब्दों को एनालिसिस करें, तब तो वो जानेंगे। खैर चलिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं वो नहीं करेंगे लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी को उत्पन्न करेंगे। हम यहां पर कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं। चलिए एक बार को फर्ज कर लीजिए, मैं अपने विश्वास को आपके ऊपर नहीं थोप रहा हूं। जो भाई बहन इस पर विश्वास करते हैं, इट्स ओके। एक बार को मैंने आपकी बात को मान लिया, ठीक है। चलिए, पौलुस ने यहां दूसरे वचन में कहा है, हम नहीं समझ पा रहे हैं और इसको हम कह रहे नहीं भाई सही बात में कोई स्वर्गीय भाषा होती है, तो इट्स ओके। चलिए, मैंने फर्ज कर लिया और आपकी बात में मैं मान गया कि अन्य भाषा स्वर्गीय भाषा होती है, जो 15-20 शब्द आजकल हम सुनने को देखते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके लिए पौलुस ने क्या कहा है? अब इसका जवाब आपके पास क्या होगा जो लोग अन्य भाषा में बात करते हैं? पहला कुरिन्थियों उसका 14वां अध्याय 26वें वचन से पढ़ रहा हूं, बड़े ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका जवाब अगर आपको बुरा लग रहा हो तो आप जरूर दीजिएगा। यहां लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए? जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन हो, उपदेश हो, अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता हो, तो सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। यदि अन्य भाषा में बातें करनी हो, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, बड़े ध्यान से सुन लीजिए, आपका अगर यह दावा है कि हां यह स्वर्गीय भाषा होती है जिनसे परमेश्वर से लोग बातें करते हैं, तो उनके लिए पौलुस क्या कह रहे हैं? यदि अन्य भाषा में बात करनी हो, फिर से सुन लीजिए, यदि अन्य भाषा में बात करनी हो तो 2 या बहुत हो तो 3 जन बारी बारी से बोले और एक व्यक्ति अनुवाद करे। यहां पर पौलुस क्या कह रहे हैं? बिना अनुवाद के नहीं बोलना है मेरे प्यारे भाई बहनों। वहां अब मैं किसी गांव में जाकर के एंशिएंट लैंग्वेज बोल रहा हूं तो पौलुस ने कह दिया, जेम्स भाई, गांव वालों के सामने बिना अनुवाद के मत बोल देना, अनुवादक हो तो ही बोलना, वरना मत बोलना। आगे देखिए पौलुस क्या कहते हैं, परंतु यदि अनुवाद करने वाला ना हो तो अन्य भाषा बोलने वाला कलीसिया में शांत रहे। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग अन्य भाषाओं में बात करते हैं, अगर वो स्वर्गीय भाषाओं से समझते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कह रहे हैं कि कलीसिया में आप शांत रहें और मन में प्रार्थना करें। आगे लिखा है, अपने मन से और परमेश्वर से बातें करें, अपने आप बातें करें।
कलीसिया को दिखाने की कोशिश ना करें। अनुवादक को ले आइए, अनुवाद करने वाला हो तो वो उसको समझे। क्यों? पौलुस इस बात को भी कहते हैं, मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कहते हैं कि यदि हम अन्य भाषाओं में या अन्य भाषा में कलीसिया के सामने बात करें तो और उस व्यक्ति को वो भाषा समझ में नहीं आए तो फिर वो हमारे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? आमीन कैसे कहेगा? देखिए यहां पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय 15वें और 16वें वचन को पढ़ रहा हूं। अतः क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन कैसे कहेगा? कैसे कहेगा? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो लोग अन्य भाषाओं में कलीसिया में खड़े होकर माइक पर अन्य भाषा में बात करते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपकी भाषा आपके धन्यवाद पे आमीन कोई कैसे कहेगा? तो उसमें आपकी केवल आत्मिक उन्नति हो रही है, यदि आप इसको सोच रहे हैं। अगले दूसरे की आत्मिक उन्नति कोई नहीं हो रही है, उसकी कोई आत्मिक उन्नति नहीं हो रही है, और कलीसिया में केवल वही काम किए जाते हैं जिससे कलीसिया की आत्मिक उन्नति होने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर बहुत ही अच्छे से, बहुत ही साफ तौर पर यह बात कर दी गई है। और जो भाई बहन ये कहते हैं, जो कंट्रोवर्सी करते हैं कि नहीं भाई ये स्वर्गीय भाषा है, तो मैं मान रहा हूं, चलिए स्वर्गीय भाषा है, लेकिन आप कलीसिया में मत बोलिए, आप कलीसिया में मत बोलिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप कलीसिया में मत बोलिए। पौलुस ने कह दिया है कि मन में बोलिए, मन में बोलिए। और ये शब्द, ये वचन सुन करके भी आप अगर कलीसिया में बोल रहे हैं तो फिर इसके सपोर्ट में कौन सा वचन लेकर के आएंगे मेरे लिए? कौन सा वचन इसके सपोर्ट में लेकर के आएंगे कि कौन सा प्रेरित इस तरीके से करता था? जब प्रभु के इतने बड़े दास ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा यह आदेश हमें दे दिया है कि हमें कलीसिया में चुप रहना है, अन्य भाषा में कलीसिया में नहीं बोलना है, तो फिर हमारी कैसे हिम्मत होगी कि हम अन्य भाषा में कलीसिया में बात करने पाएं? तो इस बात का ध्यान रखिए, कंट्रोवर्सी मत करिए। ठीक है, मैं तो इस बात से ही खुश हो जाऊंगा, मैं तो इस बात से ही आनंदित हो जाऊंगा यदि आप इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लें। आप कोई कंट्रोवर्सी मत करिए, कोई बहस मत करिए, मैं भी बहस नहीं करता, मैं आपकी बात मानता हूं। चलिए मैंने मान ली कि हां यह स्वर्गीय भाषा है, तो आप कलीसिया में मत बोलिए, तो यह बात मेरी मानिए, यह बात मेरी मत मानिए। मैं कौन होता हूं आपको कहने वाला? पौलुस की मानिए। पौलुस ने यहां लिखा है कि कलीसिया में शांत रहे और अपने मन में और परमेश्वर से बातें करे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो अन्य भाषा का जो वरदान है या अन्य भाषा का जो वरदान है, वो इस धरती की, संसार की बोले जाने वाली अलग अलग वेरियस लैंग्वेजेस हैं जो कि पवित्र आत्मा के द्वारा वरदान दिए जाते थे, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभु का अलग अलग भाषाओं में जाकर के प्रचार कर सकें। क्योंकि यदि वो कहीं और दूसरी जगह जाते और वहां अलग भाषा होती तो उन्हें इस वरदान की जरूरत थी। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से अन्य भाषा और अन्य भाषा ये दोनों एक ही हैं, इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, केवल यहां पर लिखने का और इन्हें संदर्भ और कॉन्टेक्स्ट को कहने का ही फर्क है, बाकी इनमें कोई फर्क नहीं है। और एक और बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार में क्या कहा है? अन्य जातियों के समान बकबक मत कर। बड़े ध्यान से आप सुनिए, प्रभु ने यह कहा है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, आप वचन देख सकते हैं कि अन्य जातियों के समान बकबक मत कर। और जब हम इसे इंग्लिश की बाइबल में पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है डोंट रिपीटिशन, यानी किसी बात को बार बार रिपीट मत कर। और जो स्वर्गीय भाषा में जो कलीसियाओं में बोली जाती है, वहां 15 शब्दों को रिपीट किया जाता है, बार बार रिपीट किया जाता है। क्योंकि यदि वो भाषा होती तो वहां 15 शब्द नहीं होते, बहुत सारे शब्द होते, अलग अलग शब्द होते, पूरी पूरी प्रार्थनाएं वहां पर अन्य भाषा में होती। लेकिन वहां क्या होता है? 15-20 शब्द बस बोले जाते हैं और रिपीट कर करके बोले जाते हैं, रिपीट कर करके। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं डोंट रिपीट, डोंट रिपीटिशन, बकबक मत करो, बार बार अपनी बात को दोहराओ मत। तो मेरे प्यारे बहनों, ये रिपीटिशन देख लीजिए जो हम भले ही स्वर्गीय भाषा के रूप में कर रहे हैं, अगर ये रिपीटिशन हम बार बार करेंगे तो कहीं हम परमेश्वर की दृष्टि में गलत ना हो जाएं, यह भी हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि पौलुस कहते हैं कि जगत में चाहे कितनी भाषाएं क्यों ना हो, सभी का अर्थ होता है, हर एक का अर्थ होता है। और यदि किसी का अर्थ बताने वाला उस वक्त वहां ना हो तो वो लोग, वो जो अन्य भाषा में बात कर रहे हैं, वो कलीसिया में शांत रहें और अपने मन में और परमेश्वर से बातें करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हो सकता है किसी भाई बहन को ये बात मेरे अच्छी लगी हो, नया लगी हो, लेकिन हम यहां किसी के लिए अच्छी और बुरी करने के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन के सत्य वचनों को ठीक रीति से हम समझाना चाह रहे हैं ताकि लोग अपनी और कलीसिया की आत्मिक उन्नति करने पाएं और भरमाए जाने से बचे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनको गलत तरीके से सीख करके लोगों को यह समझा रहे हैं कि देखिए हमें पवित्र आत्मा का दान मिल गया है। तो अगर पवित्र आत्मा का दान मिल गया है तो केवल एक अन्य भाषा का ही दान है, बाकी दूसरे दान जो हम पहला कुरिन्थियों 12वें अध्याय में देखते हैं वो कोई नहीं देखेगा। भाषाओं का अर्थ बताना भी वहां पर एक दान है, आत्माओं का परख वहां दान है, विश्वास का दान है, बुद्धि का दान है, चंगाई का दान है। ये कहां चले गए?
अगर सही मायने में पवित्र आत्मा से भरे हुए हो तो केवल एक ही चिन्ह वहां मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय 17वें वचन में केवल एक ही चिन्ह नहीं है, वहां पर बहुत सारे चिन्ह वहां पर प्रभु ने बताए हैं। बहुत सारे कि वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, लोगों को चंगा कर देंगे, यदि वो विष वाली चीज पी ले तो भी उनको कोई हानि नहीं होगी, वो सांप को उठा लेंगे तो उनकी हानि नहीं होगी। तो ये सारे और भी हैं चिन्ह, ये क्यों नहीं दिखाई देते कलीसिया में? केवल अन्य भाषा, क्योंकि बहुत आसान है 12 या 15 शब्द सीखना। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यह भी सावधानी का विषय है कि 12-13 शब्द किसी भाषा में नहीं होते, बल्कि सैकड़ों शब्द होते हैं। क्योंकि अभी जो मैंने आपसे बातें की है वो केवल 15 शब्दों को लेकर के नहीं की, बल्कि मैंने कम से कम सैकड़ों शब्दों को अपने इस संदेश में इस्तेमाल किया है। तो यदि प्रार्थना अन्य भाषा में कर रहे हैं तो 15 शब्द नहीं होते, और रिपीटिशन से तो परमेश्वर पसंद ही नहीं करते। प्रभु ने साफ साफ कह दिया कि बक बक मत करो, रिपीटिशन मत करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आशा करता हूं कि इस विषय में आप अच्छी तरह से समझने पाए होंगे और सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपको यह संदेश अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि और दूसरे भाई बहनों तक ये बातें पहुंचे, तो इसे ज्यादा से ज्यादा दिल खोल करके शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और ऑल के नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब कभी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले संदेश के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए प्रभु यीशु मसीह में जड़ पकड़ते हुए इसी में फलवंत होते जाइए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।